वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर काम करता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स हैं वो कौन कौन हैं और उसका यूज क्या होता है। तो नॉर्मली यदि मैनिपुलेटर की हम बात करें तो आपको मैं पीछे वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि सी प्लस प्लस में आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें 2 ऑप्शन मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये थर्ड ऑप्शन आपको है कि आउटपुट के लिए मैनिपुलेटर्स का या आउटपुट के फॉर्मेटिंग के में मैनिपुलेटर्स का क्या रोल है, ये चीज़। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं इसमें आपको क्लियर कर दूँ कि मैनिपुलेटर में और आईओ फंक्शंस जो थे उसमें डिफरेंस क्या है। आईओ फंक्शंस अपने प्रीवियस सेटिंग को रिटर्न करता है, यानी कि पहले से यदि जो सेटिंग है, जैसे ही नया सेटिंग कीजिएगा तो पहले वाला रिटर्न कर देता है। आप यदि चाहें तो उस प्रीवियस सेटिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैनिपुलेटर की बात आती है तो मैनिपुलेटर प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न नहीं करता या प्रीवियसली सेटेड वैल्यूज़ को ये डिस्प्ले नहीं करता है। जो हम देंगे उसी को ये सिर्फ यूज करता है। तो नॉर्मली मैंने इसको एकदम शॉर्टकट में चाहा कि आपको बता दूं। तो सबसे पहला चीज़ ये कि जो मैनिपुलेटर्स है ये करता क्या है कि देखिए, मैंने उसमें लिखा है कि मैनिपुलेटर्स आर हेल्पिंग फंक्शंस दैट कैन मॉडिफाई द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इट ओनली मॉडिफाइज द आईओ स्ट्रीम्स यूजिंग इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। इसी दोनों को लेकर के वो सिर्फ मॉडिफिकेशन का काम करता है, चाहे वो इनपुट की बात करें या फिर आउटपुट की बात करें। तो नॉर्मली हम लोगों को आउटपुट मैनिपुलेटर्स को या आउटपुट पर मैनिपुलेटर्स को देखना है। तो मैनिपुलेटर के टाइप पर आते हैं कि मैनिपुलेटर का टाइप कितने तरह का हो। तो देखिए, मैनिपुलेटर को यदि हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है कि बिना आर्गुमेंट का जो मैनिपुलेटर है, यानी कि वो मैनिपुलेटर जो किसी भी तरह के वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, तो वो कहते हैं विदाउट आर्गुमेंट, या हम लोग सिंपली कहेंगे मैनिपुलेटर विदाउट आर्गुमेंट्स। तो इसमें देखिए क्या होता है, कौन कौन सा आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटर्स डिफाइंड बाय द आईओएस स्ट्रीम लाइब्रेरीज आर इंडेल है। इंडेल का काम क्या है, लाइन को बदलना। जो हम लोग \n दे करके यूज करते थे ना लाइन को चेंज करने के लिए, तो इस प्लेस पर हम लोग इंडेल लिख सकते हैं लास्ट में या शुरू में या जहाँ भी देना हो। लाइन बदलने के लिए इंडेल का यूज किया जाता है। देखिए, इट इज़ यूज टू इंटर अ न्यू लाइन एंड आफ्टर इंटरिंग अ न्यू लाइन इट फ्लशेस द आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि जो आउटपुट वो जनरेट कर दिया, इसके बाद अगला आउटपुट आएगा नेक्स्ट लाइन से। WS है, WS क्या करता है कि ये वाइट स्पेस को रीड करता है कि यदि कोई स्ट्रिंग आप इनपुट किए हैं और उसमें स्पेस यदि है आगे या पीछे, तो उन सारे स्पेसेस को ये हटाने का काम करता है। इट डिफाइंस इन आई स्ट्रीम एंड इज यूज टू इग्नोर द वाइट स्पेस इन द स्ट्रिंग सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए नेम हमने लिखा, तो एक जैसे नॉर्मल यदि हम यूज करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए 1 2 3 स्पेस छोड़ करके तब हमने लिखा राकेश, तो ये 3 गो तो लीडिंग स्पेस आपको हर हमेशा रह जाएगा। लेकिन यदि आप WS को यूज करते हैं तो ये जो लीडिंग स्पेस 3 था इसको ये रिमूव कर देता है। अब देखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद है इंट्स। इंट्स क्या करता है, ये नल कैरेक्टर इंसर्ट करता है आउटपुट स्ट्रीम में। नल कैरेक्टर यानी \0 जिसको कहते हैं ना, ये \0 को इंसर्ट करने का काम करता है। इसके बाद देखिए शोपोस। शोपोस क्या है, ये पोजीशन पॉजिटिव को शो करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, हम लोग 2 लिखते हैं तो 2 के पहले प्लस का साइन रहता नहीं है, लेकिन जैसे ही शो पॉज कर देंगे तो इसके पहले वो पॉजिटिव का साइन शो करेगा। जैसे नेगेटिव में -2 लिखते हैं, उसी तरह से पॉजिटिव में ये +2 लिखेगा। इसके बाद है नो शो पॉज। यदि आप शो पॉज किए हैं तो उसको आप हटा सकते हैं कि इट फोकसेस नोट टू राइट द पॉजिटिव साइन ऑन पॉजिटिव नंबर्स। और इसमें क्या आपको हो जाएगा कि इट फोकसेस द टू
टू शो ए पॉजिटिव साइन ऑन पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है? इसके बाद देखिए शो बेस, ये बेस को इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट्स द न्यूमेरिक बेस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी कि क्या बेस है, 16 है, 8 है, 10 है, क्या है, 10 है तो डेसिमल है, 16 है तो हेक्साडेसिमल है, 8 है तो ऑक्टल है। इसके बाद है अपर केस। तो अपर केस क्या करता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग कोई साइंटिफिक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो 2e25 है, तो इसका मतलब है कि 2 × 10⁻25। तो यहाँ पर e जो ये कैपिटल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, ये यदि स्मॉल में है तो जैसे ही अपर केस आएगा ना ये कैपिटल हो जाएगा। इट फोकसेस अपर केस लेटर्स फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी हेक्साडेसिमल के केस में आपको ये ज़्यादा बेटर सटीक समझ में आएगा। इसके बाद है कि नो अपर केस। तो नो अपर केस का मतलब होगा कि एज यूजुअल जैसा है वैसे ही दिखाएगा। फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या करता है कि फ्लोटिंग पॉइंट को फिक्स करने का काम करता है, कि जैसे फ्लोटिंग पॉइंट को हमको है कि फिक्स कर देंगे जैसे ही, तो ये क्या करेगा कि फिक्स्ड में कि यदि हम 5 डिजिट दिए, प्रिसीजन में सेट किए 5, तो ये 5 डिजिट दिखाएगा। लेकिन ये किस में, जब आप वर्जन 3 का कंपाइलर यूज कीजिएगा तब। वर्जन 2 वाले में यदि हम प्रिसीजन 5 डिजिट सेट किए हैं तो वहाँ 5 दिखा देगा, हम फिक्स को यूज नहीं भी करेंगे फिर भी। लेकिन वर्जन 3 में ये थोड़ा सा आपको उलझाता है। तो खैर ये आपको याद रखना है कि फिक्स यदि देंगे तो जितना फ्रैक्शन हम देंगे दशमलव जितना कहेंगे उतना ये डिस्प्ले करेगा। साइंटिफिक, तो साइंटिफिक ये क्या करेगा कि फ्लोटिंग पॉइंट में, अभी जैसे मैं बताया ना कि 2.714 × 10⁻24 है, हाँ, तो इसको लिखने के लिए ये यूज करेगा 2.714E24, ये इस तरीके से इसको लिखता है। तो ये साइंटिफिक वैल्यू के टर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। कौन? साइंटिफिक यदि देते हैं तो। HEX ये हेक्साडेसिमल में शो करेगा। जैसे यदि मान लीजिए हम सी आउट किए और सी आउट में HEX लगा दिए और यहाँ पर 25 लिखेंगे, तो 25 को ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद तब आउटपुट हमको दिखाएगा। तो HEX यदि लगा तो इस नंबर को ये बदल देगा किस में, हेक्साडेसिमल में। यदि यहीं पर OCT दे देते तो इस 25 को बदल देता किस में, ऑक्टल में। ठीक है, तो ये डेसिमल यदि देंगे तो यदि हेक्साडेसिमल कोई नंबर देंगे या ऑक्टल नंबर देंगे तो उसको ये डेसिमल में चेंज कर देगा। इसके बाद देखिए लेफ्ट है, ये जस्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है कि लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए। और दूसरा है राइट, तो ये राइट जस्टिफिकेशन, लेफ्ट हो गया इधर से और राइट हो गया इधर से एडजस्ट करता है, यानी ये वाला एरिया जो होगा वो बराबर होगा और लेफ्ट वाले में इधर वाला एरिया बराबर होगा। तो ये हो गया जितना भी मैनिपुलेटर आपने देखा ये विदाउट आर्गूमेंट है, बिना आर्गूमेंट का है। अब आते हैं आगे, दूसरे में आते हैं। तो दूसरा है आपका है फ्लश। फ्लश का काम क्या है कि जो आउटपुट स्क्रीन है या आउटपुट स्क्रीन पर जो वैल्यू जिस पाइपलाइनिंग के थ्रू आता है उस पाइपलाइनिंग को ये फ्लश करता है, क्लियर करता है। तो इसीलिए इसको सेपरेट मैंने रखा कि अलग है। इट फ्लशेस द आउटपुट स्ट्रीम, इट फोर्सेस ऑल द आउटपुट रिटर्न ऑन द स्क्रीन और इन द फाइल। तो सिंपल सा आप जानो ना कि जो पाइपलाइनिंग है इस पाइपलाइनिंग को फ्लश यदि करना है, जिसके थ्रू डेटा यानी स्ट्रीमिंग हो रही है यहाँ, इस पाइपलाइनिंग को फ्लश करना है तो इसके लिए यूज करना होता है फ्लश को। अब तीसरी कैटेगरी आते हैं कि मैनिपुलेटर्स जिसके साथ कि आर्गुमेंट यूज होता है। तो कुछ ऐसा मैनिपुलेटर है जो कि पैरेंथेसिस में वैल्यू लेगा, जैसे ऊपर वाले में किसी में कोई वैल्यू नहीं गया लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू लेगा, जैसे सेट W है। तो सेट W सेम काम करेगा, जो iOS फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे विड्थ का, वही काम ये करता है सेट W। तो देखिए बीच में वैल्यू है कि कितना आपको विड्थ चाहिए ये आपको बताना होगा इस फंक्शन में। इट इज़ यूज टू सेट द फील्ड विड्थ इन आउटपुट ऑपरेशंस। तो आउटपुट ऑपरेशन के लिए फील्ड विड्थ हमको सेट करना है तो सेट W को यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेट फिल है। तो सेट फिल क्या करेगा कि सेट W में या सेट W के द्वारा जितना जगह एक्युपाई किया गया है, यदि यहाँ आप 25 ही लिख रहे हैं तो 25 यहाँ, अब जो कैरेक्टर आप यहाँ दीजिएगा फिल में वो यहाँ पर भर जाएगा। यानी जो सेट फिल के द्वारा कैरेक्टर सेट किया गया वो कैरेक्टर तभी अपीयर होगा जब हम
विड्थ को सेट करेंगे और उस सेट किए हुए विड्थ में कम बीट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, रेस्ट बीट मेरा खाली है या रेस्ट ब्लॉक खाली है, तो उस खाली वाले लोकेशन पर फिल किया हुआ कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। इसके बाद सेट प्रिसीजन है। प्रिसीजन क्या करेगा, दशमलव को यानी फ्रैक्शन में यदि कोई वैल्यू है तो उसको ये सेट करने का काम करता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। इट सेट्स वैल्यू एज द न्यू वैल्यू फॉर द प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। जैसे इस सेट प्रिसीजन को हम यूज करें और 2 कर दे सेट प्रिसीजन के पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक वो शो करेगा, उससे ज़्यादा नहीं शो करेगा। ठीक है, ये वर्जन 2 में। लेकिन यदि वर्जन 3 में यूज करिएगा ना तो ये इंटीग्रल से लेकर के जोड़ लेता है कि कोई को डिजिट हुआ, तो वहाँ पर इसके लिए साइंटिफिक पहले सेट करना होगा। मैंने पीछे भी आपको रिपीट किया कि साइंटिफिक, यहाँ से वो मैंने बताया कि साइंटिफिक फिक्स को आप यूज करिए, साइंटिफिक नहीं, फिक्स को फिक्स कर लीजिए, देन आप आउटपुट दीजिएगा प्रिसीजन सेट करने के बाद, तो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स आप बताइएगा उतने शो करेगा। इसके बाद देखिए ये सेट बेस है। सेट बेस में क्या हो जाएगा कि कौन सा बेस आप सेट करना चाहते हैं, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो उसको आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं कि इट इज़ यूज टू सेट द न्यूमेरिक बेस वैल्यू फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ऑलरेडी है डाला हुआ कि सेट बेस 10 है, तो सेट बेस यहाँ पर ऑक्टल है तो 8 हो जाता, 10 हो गया है, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है कि आपका सेट iOS फ्लैग्स। तो फ्लैग के बारे में पीछे ही मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी तरह का फ्लैग सेट करना है तो सेट iOS फ्लैग्स, चाहे एडजस्ट ही करना है तो हम लिखेंगे iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और लेफ्ट। जैसे देखिए इसका सेट करने का तरीका है सेम जो वहाँ पर हम लोग iOS फ्लैग्स को सेट करते थे। तो सेट iOS FLAGS ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ, और यहाँ पर दे देंगे हम कि iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लेफ्ट, हाँ, L स्मॉल है लेफ्ट, फिर कॉमा और फिर हो जाएगा iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एडजस्ट फील्ड। याद रखिएगा, इसका टेबल ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ आपको। और इसी तरीके से रीसेट यदि करना है, जो एक बार सेट हो गया उसको हटा करके दूसरा सेट करना है तो रीसेट फ्लैग्स को यूज करेंगे। अब है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा, कुछ नहीं विशेष नहीं है कि हैश इंक्लूड iostream.h, iomany.h मैनिपुलेटर के लिए, हाँ, और यहाँ पर आकर के देखिए फ्लोट में पाई रखा 3.14 और नम में रखा 100। यदि आपको ये एरर दे सकता है, यदि आप दूसरे कंपाइलर को यूज करेंगे तो यहाँ लास्ट में F लगा लीजिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक मैसेज दिया, मैसेज देकर के इंडेल यूज कर दिया। इंडेल जस्ट मैं आपको बताया था कि न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है, देखिए। और इसके बाद फिर सेट W किया 10 सेट किया और आउटपुट वहाँ पर प्रिंट करा दिया, फिर इंडेल कर दिया। तो देखो 10 जो सेट करेगा तो आउटपुट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 7 8 आपको 10 तक ये आगे खाली मिलेगा, ये ब्लैंक मिलेगा। इसी तरह से आप देखिए सेट प्रिसीजन किया कितना 10 और पाई का वैल्यू डिस्प्ले करा दिया। तो इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रहता, तो ये टोटल आपको लेकर के चलता है, ये यहाँ से काउंट कर रहा है, ठीक है, 3 से। तो यदि हम इसको पहले ही इसी जगह सेट प्रिसीजन जो कर रहे हैं इसके पहले फिक्स कर देंगे तो ये दशमलव वाला काउंट करेगा। मैं वर्जन के बारे में आपको बताया है। अब देखिए इसके बाद नीचे किया सेट बेस कितना 16 और नम को डिस्प्ले कर रहे हैं, नम कितना है 100 है, 16 हो गया तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा, तो 100 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो निकला कितना 64। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग के लिए मैनिपुलेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैनिपुलेटर्स यानी कि जो इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग का जो टॉपिक चला था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ।